आंवला कैंडी तो आप भी लेकर आते होंगे। अगर मार्केट से लेकर आते हैं तो इस बार मार्केट से नहीं, घर पर ही इसे बनाकर तैयार करें। देखिए इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद एकदम मार्केट की तरह आंवला कैंडी बनाने के सारे ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में दिए हैं और इस तरह से बनाएंगे तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद इसी तरह से मार्केट की जैसी आंवला कैंडी घर पर बनकर तैयार होगी। खाकर और देखकर कोई नहीं बता पाएगा कि इसे आपने घर में बनाया। सब आपसे पूछेंगे कि इसे आपने कैसे बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जितने भी आंवले का बनाना है अपना आंवला ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 किलो आंवला लिया था। तो आंवला को मैं ले आई थी मार्केट से और उसे सीधे मैंने पॉलीथीन के समेत ही फ्रीज़र में डाल दिया था। रात भर इसे फ्रीज़र में रखा। उसके बाद देखिए ये पूरे एकदम हार्ड बॉल की तरह हो चुके हैं। ये देखिए पूरा बर्फ़ इसमें जम चुका है अंदर तक। अब एक गंजी में मैंने आधा गंजी पानी जो है वो उबलने के लिए रख दिया था। तो एक हल्का सा जैसे गर्म हुआ ना पानी, उतने गर्म पानी में मैंने इसे डालकर थोड़ा 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिससे जो अंदर का जो बर्फ़ है वो पिघल गया है और ये इसमें से जो ठंडक है वो हट चुकी है। तो अब हम आसानी से जो ना इसे छिल पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से छिल लेंगे। ये देखिए ऊपर से जो छिलका जो है ना उसको हम छीलने से, चाकू से, जिस चीज़ से भी आपको सुविधा हो उस चीज़ से इसे छील लें। इसी तरह से सारे आंवलों को आपको छील लेना है। हल्का गुनगुना पानी है ये। पानी में हमने पहले आंवलों को डाला है और डालकर बस हम इसे थोड़ी देर के लिए रख दिए थे और फिर उसके बाद हम इसे छील लेंगे। ये देखिए सारे आंवलों को हमने छीलकर उसी पानी में डाल दिया है और इस तरह से थोड़ा हाथों से हम रगड़ देंगे। अब आप चाहे तो पानी चेंज भी कर सकते हैं या उसी पानी में इसे उबलने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए मैंने उसी पानी में इसे उबलने के लिए रख दिया था और इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक अच्छे से ये नरम ना हो जाए। 80% तक इसे हमें पूरा उबाल लेना है। ये देखिए अब ये अच्छे से उबल चुके हैं। तो इस तरह से इसे छलनी में निकाल कर बाहर रख लेंगे। ये देखिए अब हमने इसे निकाल कर बाहर रख लिया। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमें इसकी फाँकें अलग करनी है, बीज अलग करना है और इसे अच्छे से सफाई से पूरे फाँके हम निकाल कर इसके रखते जाएंगे। ये देखिए बहुत आसानी से इसकी फाँकें जो है वो निकल जाएंगी इस तरह से। और इसी तरह से आपको बीज अलग करके इसकी फाँकें आराम से निकालनी है, ज़्यादा टूटने ना दें। जिस तरह से भी सुविधा हो आपको, हाथों से या फिर इस तरह से चाकू से भी आप इसे निकाल सकते हैं। और ये देखिए इसकी फाँकें जो है मैंने पूरी तरह से निकाल ली है। अब हमने यहाँ पे चीनी ली है। तो यहाँ पर हमने 2 कप चीनी ली है और 2 कप चीनी में हम इसको इस तरह से डाल देंगे। मतलब 1 किलो हमने आंवला लिया है तो हमने 400 ग्राम चीनी ली है और इसको इस तरह से पूरा हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। इस तरह से इसे अच्छे से इसमें हल्के हाथों से मिलाने के बाद हम इसे इस तरह से ढककर अच्छे से पैक करके आपको इसे रखना है। ये देखिए और इसे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए, 1 दिन लगेगा आपको इसे मेल्ट होने में। इस तरह से हिलाते रहें इसे बीच बीच में और हिलाकर इसे आपको 1 दिन तक बाहर रखना है। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। 1 दिन के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 दिन के लिए, जिससे पूरा चीनी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। फ्रिज में इसलिए रख रही हूँ मैं क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाता है बाहर रहने से, चींटियाँ भी आने लग जाती है बाहर और फ्रिज में जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना है, हमें फ्रिज में रखना है। आप देख सकते हैं इसने पूरा चीनी एब्जॉर्ब कर लिया है। बिल्कुल भी रस हमारे पास नहीं बचेगा इस तरीके से। और बस एक एक फाँके आपको निकाल कर इस तरह से थाली में या किसी प्लेट में, बड़े प्लेट में आपको डालकर इस तरह से इसे सुखा लेना। या तो 1 रात की हवा में आप इसे फ़ैन के नीचे सुखा लें
या फिर आप इसे धूप में सुखा लें। आपके पास जैसी सुविधा हो उस तरह से आप इसे सुखा लें। तो ये देखिए मैंने 2 दिन तक इसे सुखाया है। एक दिन अंदर सुखा लिया था रात भर और दूसरे दिन मैंने इसे धूप भी दिखा दिया था। तो ये देखिए अच्छी तरीके से पूरे सूख गए हैं, अच्छे से सूख जाने चाहिए। ज़्यादा सुखा देंगे आप तो एकदम ड्राई हो जाएंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। और अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी का पाउडर लिया है और उसमें इस तरह से डालकर इसकी कोटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद बना हुआ है हमारा आंवला कैंडी, और बहुत कम चीनी में हमने इसे बनाया है। और चीनी हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा है लिक्विड वाला जो वेस्ट हो। इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी चीनी। और बस इसे इस तरह से कोटिंग करते हैं पूरा। अब जो एक्स्ट्रा चीनी है उसको मैं इस तरह से छान कर निकाल लूँगी। ये देखिए जितना भी चीनी जो है वो पूरा निकल गया है। हल्की सी परत एक चिपकी हुई है इसमें। और देखिए कितना बहुत ही ये अंदर से नरम होते हैं और ऊपर से देखिए कितने वाइट बने हुए हैं। देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा इस तरह से जब बनकर तैयार होंगे ये। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।